हेलो गाइज, आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट यह होगा स्टडी मोड द्वारा जो चलाया गया है। और यह जमुई डिस्ट्रिक्ट में जो ओपन टेस्ट लिया गया था ग्राउंड में बैठा के, उसका प्रैक्टिस सेट में कराने वाला हूं। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट वाला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर इसका PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF उपलब्ध होगा। ठीक, आंसर की के साथ। ठीक, ये नहीं कि बिना आंसर की के। तो कितना यूट्यूबर होता है कि आंसर की नहीं डालता, तो हम आंसर की के साथ आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक, केवल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, हो सकता है तो एक दो को शेयर कर दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। और फ्री ऑफ कॉस्ट का मज़ा लीजिए। आइए देखते हैं, यह देख सकते हैं जमुई डिस्ट्रिक्ट का था। ठीक, ओपन टेस्ट द्वारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। केवल दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। जब इतना मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं तो केवल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यंग बिहार आंदोलन, इसको बढ़िया सबसे कर देते हैं। यंग बिहार आंदोलन का किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा यंग बिहार शुरू किया गया था। बिहार में पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण थे। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल के अपनी सीमा के साथ साझा करता है? तो कौन सा हो जाएगा? कौन कौन जिला हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कौन हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा, कटिहार। उसके बाद अररिया हो जाएगा, उसके बाद किशनगंज हो जाएगा, क्योंकि यह तीनों बंगाल के तरफ जो है ना सटता है। ठीक, यह तीनों हो जाएगा, कटिहार, अररिया, किशनगंज। यह बिहार का क्वेश्चन है, आपको रट लेना है, सीधी सी बात है। रटिएगा तभी आपके जाके अच्छा मार्क्स आएगा आपको, क्योंकि बिहार का बड़ी बार जो होगा 10% लगभग में है ना, बिहार की ही क्वेश्चन रखा जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या के आधार पर 2011 के जनगणना में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? भारत में तीसरा स्थान है। अगर क्षेत्रफल में पूछता तो कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में? तो बर्मा स्थान हो जाता है, बर्मा स्थान हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व में पूछता, जनसंख्या घनत्व में कौन सा राज्य है? तो पहला हो जाता है। क्या हो जाता है? पहला। महाबोधि मंदिर जो बोध गया में किस शैली की वास्तुकला से निर्मित उत्कृष्ट उदाहरण है? किसका है? उत्तर में तो क्या हो जाएगा? नागर शैली। दक्षिण वाला में रहता है तो दरवेश शैली। मध्य प्रदेश के बीच में आसपास में रहता है तो बेसर शैली हो जाता है। आगे क्वेश्चन आगे है, एक मिनट आगे है, बेगार को निषिद्ध, एक मिनट मिस्टेक हो रहा है। बेगार को निषिद्ध और स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार का लगाता है? कौन सा होता है? शोषण के विरोध अधिकार हो जाएगा, रोक लगाता है शोषण के विरोध अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के जननी किस देश को कहा जाता है? तो जानवे करते हैं, ब्रिटेन हो जाएगा। अधिकार और सामाजिक जीवन की रक्षा जीवन की दशाएं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है, यह कथन किसका है? यह हो जाएगा लॉस्की का। किसका हो जाएगा? लॉस्की का नहीं होगा, यह गार्नर का हो जाएगा। किसका? गार्नर का। समानता बंधुता नारा किस देश से लिया गया है? तो हो जाएगा फ्रांस से। ठीक, फ्रांस से लिया गया था समानता बंधुता का नारा। आगे क्वेश्चन है, जर्मनी का चांसलर जब हिटलर बना था, कब बना था? जर्मनी का चांसलर 1933 ईस्वी में बना था। कब? 1933 ईस्वी में बना था जर्मनी का चांसलर। आगे क्वेश्चन है, इसमें कम से कम 70 नंबर आना चाहिए भाई, तभी आपको है ना अच्छा स्कोर कर पाइएगा एग्जाम में, क्योंकि यह क्वेश्चन ईजी है। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में सोना पाया जाता है। नागी नट्टी जो पाया गया है, नागी नट्टी जैव आरक्षित क्षेत्र, वह किस जिला में है? तो जमुई जिला में है। ठीक, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का परिणाम था? किस सम्मेलन का? यह हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। आगे है, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किसके शास्त्रीय ने भारत और यूनान के राजाओं को मिनांडर को बौद्ध बना दिया था। उस समय कौन था? नागसेन। नेक्स्ट है, कोची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कैलाशनाथ मंदिर को सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट है, भगवान शिव के प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग है स्थापित किया गया है?
कितना टोटल 12 है, कितना 12, 12 हो जाएगा ज्योतिर्लिंग। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों के तिथि के अनुसार से, क्रम के अनुसार से युद्ध स्थल को नीचे अंकित किया गया है। क्रम के अनुसार से सजाना है, क्रम के अनुसार से सजाना है। तो सब देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। तो हो जाएगा इसका देवरा के युद्ध, चौसा के युद्ध, कन्नौज के युद्ध, लास्ट में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। तो इसका हो जाएगा डी नंबर। आगे क्वेश्चन है, आप पूछेगा हुमायूं किसका पुत्र था? तो बाबर का था। गुलामगंज की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। कब किया था? 1526 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? कौन? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। कौन? अबुल कलाम। सबसे ज़्यादा दिन तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा भी था, तो यही रहा था, अबुल कलाम आज़ाद। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। आगे क्वेश्चन है, लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ है। या चौकीदारी कर आंदोलन किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? सवनिया अवज्ञा आंदोलन। सवनिया अवज्ञा आंदोलन। अगर आप कल बलागर सेट देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आया था सवनिया अवज्ञा आंदोलन पर। नेक्स्ट है, महेंद्रगिरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित में? उड़ीसा में है। मयूरभंज जो है कहाँ है? उड़ीसा में। अबड़क के लिए जो मयूरभंज है उड़ीसा में। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? लू हवा कहते हैं, लू। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का। महाभारत श्रेणी निम्नलिखित में से क्या है? एक पर्वतीय श्रृंखला है। क्या है? पर्वतीय श्रृंखला है। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो कितना हो जाएगा? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। आगे हो जाएगा क्वेश्चन, पूछेगा भारत का सबसे लंबा किस देश के साथ तट बनाता है? बांग्लादेश के साथ। सबसे कम छोटा तट किसके साथ बनाता है भारत? अफगानिस्तान के साथ। कितना? 106 किलोमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा, वायुमंडल की वह परत जिसमें ज्वलनशील गैस उल्का पिंड जो जलकर नष्ट हो जाता है वह कौन सा मंडल है? तो मध्य मंडल हो जाएगा। वायुयान किस मंडल में उड़ता है? तो समताप मंडल में उड़ता है। जितना भी परिघटना घटता है पृथ्वी पर किस मंडल में घटता है? तो क्षोभ मंडल में घटता है। कहाँ? क्षोभ मंडल पर। आगे है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ? तारापुर। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। साइक्लोन 2025 में सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया था? साइक्लोन हो जाएगा भारत और मिस्र के बीच। भारत और मिस्र के बीच। वज्र पूछेगा किसके बीच हो जाएगा? वज्र भारत और अमेरिका। वरुण पूछेगा तो भारत और फ्रांस हो जाएगा। आगे है, भारत में औसतन कितना डिग्री वार्षिक वर्षा होती है? कितना डिग्री? तो यह हो जाएगा कितना? 118 सेंटीमीटर। नेक्स्ट रहेगा, भारत का पहला जीव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? नीलगिरी में। कहाँ? नीलगिरी में। कहाँ हो जाएगा? नीलगिरी में। आगे है, बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा चावल। कौन हो जाएगा? चावल। ऐसे भारत का भी कौन सा पूछेगा तो कौन है खाद्यान्न फसल? तो चावल ही है। बंधुआ मजदूर का उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1976 ईस्वी में, इंदिरा गांधी के समय में। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के संविधान की पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से लिया गया है? यह मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना दोनों लिया है किस देश से? तो रूस से लिया गया है। रूस से। किस देश से? रूस से। मौलिक अधिकार किससे लिया गया है? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। नेक्स्ट है, डायरी आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र में आती है? किस क्षेत्र में आती है? तो डायरी बोल रहा है। डायरी मतलब दूध उत्पादन किस क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। महात्मा गांधी श्रृंखला में 20 रुपये के नोट के पीछे किसका तस्वीर अंकित रहता है? किसका? एलोरा की गुफा का। किसका? एलोरा की गुफा का। आगे है, भारत में आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? किस पंचवर्षीय योजना का है? यह हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना का। तीसरी पंचवर्षीय योजना। आगे क्वेश्चन, तीसरी, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर
डैश के रूप में जाना जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है। यह हो जाएगा किसका, सीमा शुल्क के रूप में। उपभोक्ता को ज्ञान की प्राप्ति करने का अधिकार, ज्ञान की प्राप्ति करने का अधिकार है, या सही पहचान करें, सही पहचान करना है, तो यह हो जाएगा सही पहचान करें। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। सूचना का अधिकार हो जाएगा, चुनने का अधिकार हो जाएगा, उपभोक्ता की शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे क्वेश्चन है, आगे है, हाल ही में किसने बम्बई में 2025 में CCI बिलियर्ड्स क्लासिकल का खिताब जीता है, किसने जीता है, तो यह हो जाएगा पंकज अडवाणी। किसने जीता है, पंकज अडवाणी। हाल ही में JNU ने किस देश के यूनिवर्सिटी के साथ समझौते के निलंबन किया था, समझौते पर निलंबन किया था, यह हो जाएगा कौन, तुर्कियाँ। आगे है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका को। उपयुक्त में से सभी, दक्षिण अफ्रीका का पिटोरियो भी था, केपटाउन भी था, ब्लू फाउंटेन भी था, ठीक, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। हाल ही में भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे, BR गवई, जस्टिस BR गवई को। 51 कौन था, 51 जस्टिस संजीव खन्ना था, जस्टिस संजीव खन्ना। 52 कौन हो जाएगा, BR गवई, BR गवई। आगे क्वेश्चन, आगे है, हाल ही में 7वें खेलो इंडिया युवा खेल 2025 का पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, या महाराष्ट्र जगह, कौन सा, महाराष्ट्र। हाल ही में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर आयुर्वेदिक दिवस के लिए कौन सी तारीख तय की थी, आयुर्वेदिक दिवस के अवसर पर कौन सा तारीख तय की थी, 1 मिनट। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सरकार ने आधिकारिक तौर पर आयुर्वेदिक दिवस के लिए कौन सी तारीख तय की थी, 23 सितंबर। सभी अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। सभी अम्लों में हाइड्रोजन गैस अनिवार्य रूप से रहता है। कौन सी विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक हो जाएगा यूरिया का सूत्र क्या आता है, NH2CO NH2। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण के आवर्त फलन को उनके किसके अनुसार सजाया गया था, आवर्त में, तो मेंडलीव ने परमाणु धर्मों के आधार पर सजाया गया था, परमाणु धर्मों के आधार पर सजाया गया था। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, कैसा होता है, नीला होता है। किसी कक्षा में या सेल में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या किसमें होता है, के सेल में होता है, के सेल में होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसी बल्ब में 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होता है तो बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है V बराबर IR होता है, क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो यहाँ पूछ रहा है R का वैल्यू, तो V बटा I हो जाएगा, V बटा I बराबर R हो जाएगा। तो V दिया है 220, I दिया है कितना, 2, इसको कटाइएगा तो 110 ओम हो जाएगा, 110 ओम हो जाएगा, कितना, 110। आगे है क्वेश्चन, लघु पतन के समय में परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, लघु पतन में विद्युत धारा का मान क्या होता है, विद्युत धारा का मान क्या होता है, लघु परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, यह हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 2011 का जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व दर्ज किया गया है, वह कौन सा जिला हो जाएगा, तो कौन सा जिला, शिवहर जिला, कौन सा जिला, शिवहर जिला में। आगे है, लिंगा अनुपात में पूछेगा कौन सा जिला है, तो गोपालगंज है। नेक्स्ट है, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 6.25
गुना 10⁻80 होता है। आगे क्वेश्चन है, कथन है गति की अवस्था है। गति का अवस्था जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, समय के साथ स्थिति अपना बदलती है, यह तो सही है। नेक्स्ट है दूसरा ऑप्शन, यदि कोई वस्तु एक ही स्थिति पर स्थिर रहती है तो वह गतिशील रहेगा। एक ही स्थिति पर अगर स्थित रहता है तो वह स्थिर रहेगा, गतिशील नहीं रहेगा। यह ऑप्शन गलत है, तो यह केवल एक सत्य हो जाएगा, केवल एक सत्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? कौन सा अदिश राशि हो जाएगा? चाल अदिश राशि है। वैसा पौधे जो पोषण के लिए सारी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका धर्ममय हो जाएगा, कोशिका धर्ममय हो जाएगा। शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनी, धमनी कहलाती है। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इरिकेटर्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से इरिकेटर्स होता है। प्लेगरा किससे होता है? विटामिन सी से होता है। एनीमिया रोग किससे होता है? लोहा की कमी से होता है। बेरी बेरी आप जानते कहते हैं विटामिन B1 B2 से होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता इनमें से कौन सा है? तृतीय उपभोक्ता इनमें से कौन सा है? तृतीय उपभोक्ता कौन हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। हरे पौधे को कौन खाता है? मेढक खाता है। हरे पौधे को मेढक को कौन खाता है? सर्प खाता है। ठीक, मेढक हरे पौधे को भी खाता है, कीड़ा पतंगा को भी खाता है, लेकिन सर्प केवल दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। पौधे की पत्ती को बाह्य त्वचा में पर पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहते हैं? छिद्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा? रंध्र कहते हैं, रंध्र। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका किस भाग में कोशिका के सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? सजीव के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन संचारित रोग है। कौन सा हो जाएगा? लैंगिक जनन संचारित रोग है। यह हो जाएगा इनमें से सभी। गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस। आगे है, पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्या हो जाएगा? उपयोग में लाया जाता है। क्या लगभग में 1% का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, बाकी बाद रिफ्लेक्सिव कर देता है। आगे क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बम्बई नृत्य प्रसिद्ध है? बम्बई नृत्य प्रसिद्ध है। कौन हो जाएगा? मिजोरम। कहाँ हो जाएगा? मिजोरम। भारत में GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 में। 1 जुलाई 2017 में। 1 जुलाई 2017 में। सोनपुर मेला बिहार के किस जिले में से संबंधित है? सारण से। भजन सुपारी या शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर वादक थे। कौन सा था? संतूर वादक। आगे हो जाएगा, भारतीय तटरक्षा बल ICG की स्थापना कब हुई थी? ICG की स्थापना कब हुई थी? किया जाएगा 1 फरवरी 1977 को। 1 फरवरी 1977 को स्थापना किया गया था। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ठीक। और आज का जो PDF डालेंगे वही आपको उपलब्ध होगा। इससे पहले जो डाले हैं वो PDF आपको उपलब्ध नहीं होगा, ठीक। आगे क्वेश्चन होगा, 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? सत्यजीत रे। कौन था? सत्यजीत रे। 1 मिनट। भारतीय तटरक्षा बल ICG की स्थापना कब हुई थी? तो 1 फरवरी 1977 में हुआ था। कब? 1 फरवरी 1977 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, आगे है, 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर में पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय सत्यजीत रे। मेहसाना भैंस का विकास किसके संकरण से हुआ है?
तो मुर्रा एवं सुरती से, मुर्रा एवं सुरती से। पहले भी क्वेश्चन आया था, अगर आप नहीं देखें तो पहले वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष यान कब लॉन्च किया गया था? अंतरिक्ष में कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। काव्य रचना कुकरमाता का रचनाकार कौन था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। कौन? सूर्यकांत। आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए बढ़िया से, ठीक। केवल हम आपको आंसर बताएंगे, ठीक। इसी से रहता है, पैराग्राफ से ही रहता है आंसर, ठीक। आगे है, लेखक के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? आलसी, क्योंकि समय और अवसर दोनों नष्ट कर देता है। समय और अवसर दोनों नष्ट कर देता है। आगे है, परिश्रम व्यक्ति में कौन सी विशेषता होती है? परिश्रम में कौन सा होता है? आत्मविश्वास और लगन और नियंत्रण प्रयास। इस गद्यांश के अनुसार इतिहास हमें क्या सिखाता है? इतिहास हमें क्या सिखाता है? इतिहास हमें क्या सिखाता है? तो क्या सिखाता है? परिश्रम का फल मिलता है। परिश्रम का फल अक्सर मिलता है। आगे हो जाएगा, भाई बहन में कौन सा समास होता है? भाई बहन में द्वैत समास होता है। बीच वाला हाइफन जहाँ आ जाए वहाँ द्वैत हो जाएगा, ठीक। नीम और हकीम, नीम हकीम, खतरे जौन कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो नीम हकीम का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अधकचरा ज्ञान अक्सर नुकसानदायक होता है। अधकचरा ज्ञान अक्सर नुकसानदायक होता है। ज्ञान नुकसान देता है, वही हो गया। आधा अधूरा ज्ञान अक्सर नुकसान देता है। आगे देख लीजिए क्या कौन सा क्वेश्चन है। दिवरात्रि में निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्यांश के रिक्त स्थान में प्रयुक्त हो सकता है? महाशिवरात्रि के समय लोग देश जगते रहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो अहरनिश दिन और रात। संतोष शब्द कौन सा उपसर्ग होता है? संतोष में सम हो जाएगा, सम। आगे हो जाएगा, आगे इसका बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। आगे 43 ई वाला बना लीजिएगा इंग्लिश, ठीक। देख लीजिए, आप बना लीजिएगा। आगे हम बताते हैं। आगे है, दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान की रचना कौन सा संघर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण हुआ था? श्वेत और अश्वेत, काला गोरा का महत्वपूर्ण रहा था। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कोई क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। आगे है, राष्ट्रपति कानूनी मामला पर किससे परामर्श लेते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय से। किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिन तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? कितने दिन तक? 6 माह तक। कितना? 6 माह तक रह सकता है, 6 माह तक। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना होता है? कितना होता है? 2.5 लाख होता है। 2.5 लाख होता है, ठीक। 2.5 लाख, देखिए ऑप्शन में है, सी नंबर में है, ये 2.5 लाख होता है। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सदस्य की चुनाव होता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 80 के तहत। अनुच्छेद 80 के तहत। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की है, गोदावरी की। आगे है, सबसे छोटी बूढ़ी गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा। गोदावरी नदी को ही कहते हैं बूढ़ी गंगा। आगे हो जाएगा, भारत के सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 26, 20 और 40 और 13 से विभाजित होने वाली संख्या कौन हो जाएगा? तो यह सभी का एलसीएम निकाल लीजिएगा, जो आएगा वही हो जाएगा। तो सभी का एलसीएम निकालिएगा तो 520 आएगा, ठीक, इसका आंसर। आगे देखते हैं। आगे है, एक टैंक को 699 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप भी उसी टैंक को 1398 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना मिनट समय लगेगा? 699, 1398। दोनों के एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 1398 हो जाएगा। 1398 में 1398 भागा दीजिएगा, 1 आएगा। और 699 से 1398 में भागा दीजिएगा, 2 में आ जाएगा। 2 1 कितना हो गया? 3 3 से इसको भगा दे दीजिए। 3 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 466 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आगे है, 8% के ब्याज के दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज
कितना है 17,600। 17,600 तो मूलधन पूछ रहा है, मूलधन यानी साधारण ब्याज का सूत्र होता है पी गुना आर गुना टी बटा 100। तो पी गुना आर कितना दिया गया है 8% दिया गया है, टी कितना दिया है 10 वर्ष दिया गया है, बटे कितने क्या बोले थे 100 बराबर कितना दिया है वैल्यू 17,600 कितना दिया है 17,600। इसको कटा दीजिए, 1 0 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा कितना 8 से इसको कटाइएगा कितना होगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितना आ जाएगा 00 1 0 हाँ 1 00 जो हो जाएगा यहाँ 1 0 यहाँ वाला यहाँ उतार दीजिएगा कितना हो जाएगा 22,000 कितना आ जाएगा 22,000। तब 22,000 कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, 22,000 सी नंबर में है। नेक्स्ट है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 87 है, तो मध्य संख्या का निकालना है। मध्य संख्या प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा x लीजिएगा, x+1 लीजिएगा, x+3 लीजिएगा, नहीं 2 लीजिएगा। 3 संख्या पूछा है, 3 क्रमागत संख्या, तो तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़िएगा, अब बराबर कितना कीजिएगा 87 कितना 87, तो तीनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 3x x और x, 3 को x हो गया 1 और उसके बाद 2 कितना हो गया 2 1 3, 3x+3 बराबर कितना आ गया 87। तो x 3x बराबर कितना आ जाएगा, इधर जाकर माइनस होगा तो 84 आएगा, कितना 84। 3 से इसको कटाइएगा, 3 दूनी 6 बचा कितना 2 3 8 24 कितना आ गया x के वैल्यू 28 आ गया। x के वैल्यू जब 28 आया तो 28 बाद वाला बीच वाला संख्या पूछ रहा है x के वैल्यू, तो लिए थे क्या x+1 x+2, तो बीच वाला पूछ रहा है तो x के वैल्यू तो कितना दिया था 28, 28+1 कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29, वह संख्या क्या हो जाएगा 29, तो वह संख्या 29 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, इसका सवाल पढ़ लीजिएगा, ठीक, आप बना के बताइएगा कैसे बनाए आप, ठीक, इसका आंसर लेकिन सी है, आप बना के बताइएगा, ठीक। रीजनिंग का है, इसका भी बी होगा, ठीक। दोनों का आप कमेंट में बताइएगा किस तरह से आप बनाए थे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट डे। और आपको बताना चाहते हैं कि अगर PDF टेलीग्राम लिंक से जुड़ते हैं PDF के लेने के लिए, PDF जो आज डालेंगे वही मिलेगा, उससे पहले वाला नहीं मिलेगा। कारण क्या है टेलीग्राम में पता नहीं, जितना भी जुड़ता है तो उसको पहले वाला नहीं उपलब्ध होता है। अगर किसी को पता हो तो इस प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे किया जाए तो आप बता सकते हैं, कैसे से कीजिएगा सर, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और सभी को पहले वाला PDF उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि एक ही बार PDF दोहरा कर भेजना अच्छा ग्रुप में नहीं लगता है, कि एक ही बार दोहराते रखे कि PDF को 2 बार 3 बार भेज दें। इसीलिए अगर किसी को पता चले कि हाँ इस तरह से अगर सॉल्व हो जाएगा तो सभी PDF सबको मिल सकता है, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।